ओके तो अब हम करेंगे इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको क्या करना है, इसमें आप देखो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है। जॉन जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो दोनों के मार्बल्स आप पहले एज्यूम कर लो। मैं हमेशा 2 वेरिएबल्स लेकर 1 में कन्वर्ट कराती हूँ, तो वो थोड़ा बच्चों के लिए ईजी रहता है। तो वैसे ही करते हैं हम इसे भी। लेट कर लेते हैं, लेट मार्बल्स ऑफ जॉन इक्वल्स टू x एंड मार्बल्स ऑफ जीवंती इज y। ओके, तो इन दोनों का जो सम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 45। यहाँ से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, बिकॉज यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 1 वेरिएबल इक्वेशन। तो ये आपका हो गया 45 माइनस एक्स। क्लियर। अब आपको 5 मार्बल्स दोनों में से लॉस्ट करने हैं, मतलब रिमूव करने हैं। तो जब आप रिमूव करोगे तो मार्बल्स ऑफ जॉन आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स जब लूज कर दिया तो उसके कितने हो गए x माइनस 5। ऐसी मार्बल्स ऑफ जीवंती आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स आर y minus 5 and now the product of the marbles is given 124. The product means if we multiply these factors तो हमें क्या मिलेगा 124। तो y की प्लेस पे पहले हम 45 माइनस एक्स रख लेते हैं। तो ये हो गया 45 माइनस एक्स एंड माइनस 5। तो 45 माइनस 5 इज 40 माइनस एक्स। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ जीवंती मार्बल्स इन टर्म्स ऑफ x। तो y माइनस 5 या 40 माइनस एक्स सेम थिंग, ठीक है, दोनों में से कुछ भी रख सकते हो, पर हमें x में पूरा टर्म लेना है। तो हम यहाँ पे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर लेते हैं x माइनस 5। आप चाहो तो इसको पहले दिखा दो, y माइनस 5 इक्वल्स टू 124। फिर x माइनस 5 एज इट इज कॉपी करेंगे और y माइनस 5 की जगह आप 40 माइनस एक्स यहाँ पे रख दो। चाहो तो यहाँ पे पूरा शो करो, y की वैल्यू यहाँ पे डाल दो 45 माइनस एक्स। तो ये वाला पूरा प्रोसीजर आप यहाँ पे कर सकते हो, अदरवाइज राइट इट डाउन डायरेक्टली 40 माइनस एक्स। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी यहाँ से आ जाएगी। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 40x, ठीक है, x इंटू 40, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस 4 5 20 200 एंड माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल्स टू 124। क्लियर। अब इसमें आप ऑन द राइट हैंड साइड हम पूरा टर्म ले जाते हैं, क्योंकि ये प्लस का करना है, हमें थोड़ा इजी हो जाता है। अगर आपका एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में है तो इधर मूव कर लेते हैं, यहाँ पे 0 कर लेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ मैं। 40x और 5x इज 45x, देन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 124 और 200 हम उधर मूव करके ले गए 200, 45x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया 324। अब इधर यू टेक ऑल द टर्म्स ऑन राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो हम राइट साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये उधर जाकर हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये ऑन राइट हैंड साइड इज 45x और प्लस 324 रिमेन एज इट इज। अब आप इधर इक्वल्स टू 0 रखो या इधर रखो, बात एक ही है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। नाउ फैक्टराइज इट। फैक्टराइज करेंगे तो अगेन आपको क्या चाहिए मल्टीप्लीकेशन पे 324। तो 324 के आप फैक्टर्स कर लो, ठीक है, 3 1 जा 3 3 और फिर यहाँ पे 2 नहीं जा रहा था तो 0, फिर 4 कॉपी करा, 3 8 जा 24। क्लियर, ठीक है। फिर 2 5 जा 10, 2 4 8। प्राइम फैक्टर्स आई होप सभी बच्चों को करने आते हैं स्टिल, ठीक है। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा 3। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। तो अगर मैं प्राइम फैक्टर्स सारे कंबाइनली नोट डाउन करूंगी तो ऐसे ये आपके फैक्टर्स आ गए। क्लियर। अब ये जो फैक्टर्स आ गए इसको आपको मल्टीप्लाई करना है एंड कंबाइन करके फैक्टर्स बनाने हैं इस तरह से कि आपको प्लस करने पे 45 मिले, ठीक है। ऑन मल्टीप्लीकेशन यू वांट 324 एंड ऑन एडिशन यू वांट 45। तो 45 लाने के लिए आप इसमें क्या करोगे,
तो आपने कहा कि हम इसको ऐसे कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है, और 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये आपका ऐड करने पे नहीं देगा, तो दूसरे पेयर बनाकर देखते हैं, क्योंकि 27 एंड 12 ऑन एडिशन विल नॉट गिव 45। तो दूसरे फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कर लेते हैं, हम इन फैक्टर्स को एक साथ ले लेते हैं, इन सारे फैक्टर्स को। तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 18, 18 2 ज़ा 36 एंड 3 3 ज़ा 9, ठीक है। इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो 3 3 ज़ा 9 और इसको करा तो ये 30, ये तो कैंसिल हो गया। अब इनको जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 45, है ना। तो ये पेयरिंग करके आप मल्टीप्लाई करो, उसको देखो कि फैक्टर्स बनकर आपके क्या क्या आ रहे थे। 12 इंटू 27 आपको 324 देगा, 36 इंटू 9 भी 324 देगा, पर 12 और 27 लोगे तो प्लस करके 45 नहीं आ रहा है, बट 36 और 9 ऐड करके 45 दे रहा है। तो इसलिए हम ये वाले फैक्टर्स लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x स्क्वायर 36 प्लस 9, बिकॉज एडिशन पे चाहिए आपको, प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। नाउ कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ गया, x माइनस 36, यहाँ पे आप 9 कॉमन निकाल लो, तो माइनस का 9 कॉमन निकाला, ठीक है। अब माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव का x और ये माइनस का 36 आएगा आपका, क्योंकि जब आपने 9 कॉमन ले लिया, ये सारे फैक्टर्स ही तो करें आपने। 324 के फैक्टर्स क्या हैं, ये वाले हैं सारे, ठीक है। इसमें से आपने ये दोनों 3 बाहर ले लिया, ये 9 बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा भाई। आप सोचो ना कि अगर आपके पास 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है, तो अगर आपने 324 के फैक्टर्स हैं ये, अगर आपने 9 को बाहर ले लिया तो इधर यू डिवाइड एंड सॉल्व एंड यू विल गेट 36। पर वैसे ही अगर आप फैक्टर्स जो आपने निकाले उसके अकॉर्डिंग देखो तो आपको डिवीजन की भी जरूरत नहीं है। आप इसमें देखो कि भाई ये हमारा बाहर चला गया, तो ये फैक्टर्स बचे और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा, तो इसलिए 36 अंदर बचा है, ठीक है। अब आप x माइनस 36 को कॉमन ले लो, यहाँ पे x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 हो गया, क्लियर। तो आपके पास फैक्टर्स आ गए x माइनस 36, जिसको आप 0 के इक्वल रखोगे, और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 36, यहाँ पे भी x की वैल्यू आ गई 9। तो ये तो आ गए किसके, जॉन के मार्बल्स। बट आपको किसके मार्बल्स और चाहिए, जीवंती के। और जीवंती के मार्बल्स क्या हैं आपके जो जीवंती के मार्बल्स हैं वो है 45 माइनस एक्स, ठीक है। तो 45 माइनस एक्स है, तो हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू 36 लेते हैं तो आपकी y वैल्यू आ जाएगी 45 माइनस एक्स करके 45 माइनस 36 डेट इज 9, ठीक। और अगर आप यहाँ पे निकालोगे कि 9 लेते हो तो 45 माइनस 9 करोगे तो यू विल गेट 36। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 36 लोगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, 9। और अगर x की वैल्यू 9 लोगे तो y 36, मतलब अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 होंगे, और अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 होंगे। तो आप दोनों ही आंसर्स यहाँ लिखोगे, मेंशन करोगे, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव, यू कांट इग्नोर देम। तो आप लिखोगे कि इफ जॉन हैज 36 मार्बल्स देन जीवंती हैज 9 मार्बल्स, ठीक है। और सेम कंडीशन में आप लिखोगे इफ जॉन हैज 9 मार्बल्स देन जीवंती हैज 36 मार्बल्स। तो बोथ आंसर्स आर करेक्ट, ठीक है। तो दोनों आंसर्स आपको फाइनली देकर आने हैं। आप किसी एक आंसर को नहीं दोगे, आप दोनों आंसर देकर आओगे, बिकॉज बोर्ड में दे ओनली चेक not only your calculation but your IQ also. Okay, so the next के एग्जाम्पल जो आपका फर्स्ट है उसका सेकंड पार्ट है ये। इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम है, तो पहले लैंग्वेज समझते हैं। अब कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है। कुछ टॉयज वो प्रोड्यूस कर रही है इंडस्ट्री, तो लेट कर लेते हैं, बिकॉज कुछ भी चीज है तो थोड़ा सा हम इसको रफ में पहले लिख लेंगे कि अच्छा ठीक है जी, चलो टॉयज हमारे पास एक्स हो गए,
ठीक है, ये इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है। फिर उन्होंने बोला द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। अब क्योंकि इन्होंने रुपीज में बोला है तो पहले ही आपका क्या हो गया, जो कॉस्ट आप लोगे एक टॉय की वो रुपीज में लेनी है। तो रुपीज कितना बोला है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। तो नंबर ऑफ टॉयज तो आपने एक्स लिया है, ठीक है। तो ये तो हमें टॉयज लेना है, कॉस्ट हमें ये लेना है। फिर इन्होंने बोला कि प्रोड्यूस इन अ डे जो आपका कॉस्ट है वो आ गया। फिर ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज इतना। तो अगर आपके पास एक्स टॉयज हैं और एक टॉय की कॉस्ट आपको पता है, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए इसको कॉस्ट से इंटू कर देंगे। मतलब होता है ना, जैसे कि एक टॉफी की कॉस्ट अगर 10 रुपीज है तो 2 टॉफीज की कॉस्ट कितनी होगी, 2 इंटू 10, है ना। उसी तरह अगर एक्स टॉयज की कॉस्ट निकालनी है तो 1 टॉय की कॉस्ट से उसको इंटू कर देंगे। तो हम इसको अब लेट कर लेते हैं, लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो वो हमने x ले लिए, ठीक। तो ये हमारे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो गए। फिर हमने कहा द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ईच बोला है ना हर एक टॉय की, द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इक्वल्स टू कितना बोला था, रुपीज में लेना है बिकॉज मेंशन्ड है 55 माइनस एक्स, ठीक। फिर उन्होंने बोला है टोटल कॉस्ट ऑफ टॉय ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर डे में उसका जो कॉस्ट है वो कितना है आपको गिवन है, 750 रुपीज, ठीक है, रुपी 750, क्लियर। तो आपको टॉय लिया आपने, ईच टॉय की जो कॉस्ट थी वो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज ले लिया। फिर आपका जो टोटल कॉस्ट था 750 आपने वो यहाँ पे लिख दिया। अब आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है क्या करना है कि दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस। तो x इंटू 55 माइनस x इक्वल्स टू 750। Okay, so we will multiply these. X into 55 is 55x, then minus x square equals to 750. Clear? अब इसमें आप on the right hand side if you will move it, तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 55x, और बिकॉज आप राइट में लेकर जा रहे हो तो ये प्लस में ही रहेगा, एंड इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब राइट में लेकर गए हैं बट इक्वल्स टू 0 आना था इधर, और फिर हमने इसको टर्न कर दिया, इक्वल्स टू 0 यहाँ ले लिया। या तो आप ऐसे मतलब सोच लो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि 750 इधर लेकर फिर माइनस कॉमन लेकर आपने माइनस डिसॉल्व कर दिया इक्वल्स टू 0 में। अब इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 750 के फैक्टर्स आप करोगे तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 25, 0, 5 3 15, 0, 5 6 30, 2 3 ज़ा 6, एंड 3 1 ज़ा 3, एंड दीज आर द फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। अब आपको एडिशन पे क्या चाहिए, 55, ओके। तो देखते हैं कैसे आता है। तो 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 इज 125, तो ये काफ़ी ग्रेटर हो जाएगा, इसको नहीं लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, ठीक है, ये तीनों करा तो 30, और 5 5 ज़ा 25। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 750, बट जब आप ऐड करोगे इसको तो यू विल गेट 55, दिख रहा है ना हमें। तो हम 25 और 30 यहाँ पे फैक्टर्स ले लेते हैं, और 55 की जगह हम इसको रख देते हैं, ठीक है, प्लस करके। अब आप इसको ब्रैकेट ओपन करोगे जैसे मैंने अभी तक सारे क्वेश्चंस आपको बताए हैं उसी तरह से। तो माइनस 25x और माइनस 30x प्लस 750 हो गया, क्लियर। अब इसमें से x कॉमन ले लो, तो x माइनस 25, क्लियर। यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे और क्या कॉमन ले लेते हो, 30, ठीक है। जैसे क्या बचेगा, 5 इंटू 5 25, तो मीन्स यहाँ पे क्या बचने वाला है, 25, है ना। तो हम फैक्टर्स